बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो पंजाब बोर्ड्स की साथ आज़ाद कश्मीर जो है उस बोर्ड की जो प्रमोशन पॉलिसी जो थी 17 निकात की वो फाइनल हो चुकी थी और वो 17 निकात कौन से थे वो मैं आपके इस वीडियो में एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों ने इनको गौर से सुनना है ताकि आपका सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो 11 सितंबर का जो रिजल्ट आना है वो इसी प्रमोशन पॉलिसी के बेस पर आएगा। ये जो कल मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रमोशन पॉलिसी जो है ये फाइनल की गई थी। तो ये प्रमोशन पॉलिसी जो है ये मैं आपके सामने एक एक पॉइंट जो है वो वाज़ेह करके बताता जाऊंगा। तो आप लोगों ने हर पॉइंट को गौर से सुनना है, इंशाल्लाह आपका कोई सवाल जो है वो भी बाकी नहीं रहेगा। तो अब सबसे पहले जो इसमें पॉइंट था वो वही है कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 9th और 11th क्लास 2020 के पेपर देने थे, मतलब 9th और 11th के वो बच्चे जिन्होंने 2020 के पेपर देने थे लेकिन उनके पेपर नहीं हुए बवजह कोरोना जो आ गया था उस वजह से पेपर जो मुलतवी हो गए थे, उन बच्चों को अगली क्लासों में प्रमोट जो है वो कर दिया गया है। तो पहला नुकता ये है प्रमोशन पॉलिसी का कि बच्चे जो हैं 9th वाले जो हैं वो 10th में, 11th वाले जो हैं वो 12th में हैं, प्रमोट हो चुके हैं। इसका दूसरा नुकता जो था कि जिन बच्चों ने 10th के पेपर दिए थे इनके पेपर जो हैं वो चेक हो गए हैं और उनका जो रिजल्ट आएगा वो 11 सितंबर को आएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है कि जिन बच्चों ने पेपर दिए थे 10th के उनका प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि उनका जो पेपर हुए हैं वो पेपर चेक करके उसी का रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर जो थी वो पास थी लेकिन इनके सेकंड ईयर का इनका पेपर नहीं हुआ, तो इनका जो पेपर पार्ट 2 है उसमें वही जो फर्स्ट ईयर वाले नंबर हैं सेम वही नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनकी पार्ट 1 क्लियर थी लेकिन उनके पार्ट 2 के 2019 में उन्होंने पेपर दिए थे, ऐसे स्टूडेंट जो जिनकी पार्ट 1 क्लियर थी और पार्ट 2 के 2019 में पेपर दिए थे और उसमें वो फेल एज अ होल थे, तो ऐसे बच्चे जो हैं इनको भी पार्ट 1 वाले नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। तो ज़बरदस्त न्यूज़ है कि सेकंड ईयर के वो बच्चे जिनकी पार्ट 1 में क्लियर थे लेकिन पार्ट 2 2019 में उनके फेल चाहे एज अ होल भी हो गए थे, सेकंड ईयर उनसे क्लियर नहीं हुई थी, तो ऐसे बच्चों को जो है वो पास कर दिया जाएगा और उनको फर्स्ट ईयर वाले नंबर दे दिए जाएंगे। इसका फोर्थ पॉइंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पार्ट 2 क्लियर थी जबकि पार्ट 1 में उनकी कुछ कंपार्ट थी, तो इनको भी पार्ट 2 की थ्योरी में जितने मार्क्स आए थे वो दे दिए जाएंगे। जिनकी पार्ट 2 क्लियर थी लेकिन पार्ट 1 जो है उसमें कंपार्ट थी, तो इनको भी पार्ट 2 के जो सब्जेक्ट जो थे उनके मुताबिक उनको नंबर दे दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल नंबर जो हैं वो सेम रहेंगे, प्रैक्टिकल नंबर जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो जो पहले दिए हुए वही होंगे। इसमें पांचवा पॉइंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 2 को मुकम्मल इम्प्रूव कर रहे थे, ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 2 को मुकम्मल इम्प्रूव कर रहे थे इनको पार्ट 1 के थ्योरी वाले मार्क्स दे दिए जाएंगे। जो पार्ट 2 मुकम्मल इम्प्रूव कर रहे थे कि हमारे फर्स्ट ईयर में जो है वो नंबर अच्छे थे लेकिन सेकंड ईयर में नंबर अच्छे नहीं हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको पार्ट 1 वाले जो नंबर हैं वही दे दिए जाएंगे, सेम नंबर जो हैं वो दे दिए जाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं उनके वही लगेंगे जो ऑलरेडी उनको रिजल्ट में मिले थे। 6 पॉइंट, वो स्टूडेंट जो पार्ट 2 या पार्ट 1 के कुछ मजमून के इम्प्रूव कर रहे थे इनको पार्ट 1 या 2 में जिस मजमून में उनके ज़्यादा नंबर होंगे, कोई बच्चा है वो कहते हैं मेरे पार्ट 2 में नंबर जो हैं वो कम है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, लेकिन पार्ट 1 में जो मेरे नंबर हैं वो अच्छे हैं, तो वो सेकंड ईयर में वो इम्प्रूव कर रहा था कि मेरे नंबर जो हैं वो पार्ट 1 की तरह अच्छे हो जाएं, तो उसने इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया हुआ था, पेपर देने थे। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको पार्ट 1 और में जितने नंबर थे, फिजिक्स में अगर उसके अच्छे नंबर थे, पार्ट 2 में अच्छे नंबर नहीं थे, वो इम्प्रूव कर रहा था, तो उसको वही नंबर सेम नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे, मुतल्लिक़ मज़मून जिसमें वो इम्प्रूव कर रहा था। अगर वो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है, फर्स्ट ईयर के नंबर इम्प्रूव कर रहा था जबकि सेकंड ईयर में उसके नंबर अच्छे थे, तो सेकंड ईयर में उसको वही नंबर दे दिए जाएंगे, सेकंड ईयर वाले नंबर उसको फर्स्ट ईयर में दे दिए जाएंगे। फिजिक्स या केमिस्ट्री जिस मजमून को वो इम्प्रूव कर रहा है तो उसको मुतल्लिक़ मजमून में जिस पार्ट में अच्छे नंबर होंगे सेम वही नंबर उसको दे दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो वही रहेंगे जो ऑलरेडी थे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि
जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 को इम्प्रूव कर रहे थे तो उनको मतलब पार्ट 1 को इम्प्रूव कर रहे थे उनको पार्ट 2 वाले सेम नंबर दे दिए जाएंगे, वही बात जो पहले कर गए। इसमें 8 पॉइंट है कि ऐसे, ये बहुत अच्छी मतलब न्यूज़ है कि ऐसे तलबा जिनका आखिरी चांस था, मतलब उनसे पास नहीं हो रही थी, वो पेपर दे दे के थक गए थे, अब उनका आखिरी चांस था, तो ऐसे बच्चे जो हैं इनको एवरेज मार्क्स निकाल कर पास कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है सप्ली वाले बच्चों के लिए कि जो फेल एज अ होल थे, उनको इम्प्रूव नहीं हो रही थी, मतलब पास नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे बच्चों को जो है वो पास कर दिया जाएगा एवरेज नंबर देकर। एवरेज नंबर कैसे निकालने हैं वो मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, कल नंबर प्रैक्टिकल नंबर कैसे कैलकुलेट करने हैं, ओवरऑल आपके जितने भी मतलब नंबर कैलकुलेशन वाले चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद है 9 पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट जिनके पार्ट 1 या 2 में 40% तक नंबर हैं, मतलब पार्ट 1 या 2 में जिनके सप्लियाँ हैं लेकिन 2 सप्लियाँ हैं, 2 से ज़्यादा नहीं 2 सप्लियाँ हैं या 2 से कम सप्लियाँ हैं, उनको भी एवरेज मार्क्स पास मजमून जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल उसके 2 सप्लियाँ तो 6 मजमून है, तो 4 मजमून के जो एवरेज नंबर निकलेंगे, पास मार्क्स के एवरेज नंबर निकलेंगे, तो दोनों जो सप्लियाँ वाले सब्जेक्ट होंगे उनको उतने नंबर दे दिए जाएंगे। और इसी तरह जब उनका मतलब सेकेंड ईयर का रिजल्ट होगा, वो जब टोटल नंबर बन जाएंगे एवरेज मार्क्स लगाकर, तो सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट होगा तो वो डबल कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के मार्क्स। ऐसे तलबा जो पार्ट 1 और 2 के दोनों पार्ट्स में मुख्तलिफ सप्लियाँ हैं, इनको भी पास मजमून की एवरेज निकाल कर पास कर दिया जाएगा, मतलब उनको भी पास कर दिया जाएगा। जिनको पार्ट 1 या पार्ट 2 में मिलाकर 40% तक उनकी सप्लियाँ हैं, उनको भी एवरेज मार्क्स निकाल कर पास हो जाके पास कर दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल के नंबर वही सेम रहेंगे। अब आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल मजमून के नंबर जो हैं वो कैसे मिलेंगे। अब प्रैक्टिकल मजमून के नंबर जो हैं वो आपको इस तरह मिलेंगे कि ये मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, 11 पॉइंट है इसका। प्रैक्टिकल मार्क्स आपके मतलब फॉर एग्जांपल फिजिक्स या केमिस्ट्री और बायो या कंप्यूटर का आपने प्रैक्टिकल देना है, तो जितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो का 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 15 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, जबकि 15 नंबर आपको 9th के या फर्स्ट ईयर के जितने उस सब्जेक्ट में नंबर होंगे उसकी परसेंटेज निकाल कर आपको नंबर दिए जाएंगे, मतलब 15 नंबर पूरे मिलेंगे, बाकी 15 नंबर आप पिछले मतलब रिजल्ट में जितने उस सब्जेक्ट में नंबर थे उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी। तो ये चीज़ भी मैंने अपने एक वीडियो में क्लियर की हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उठा के देख लीजिएगा। फिर आते हैं इसका 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट के स्पेशल इम्तिहान जो है वो किन स्टूडेंट का होगा, पार्ट 2 के किन स्टूडेंट्स का होगा स्पेशल इम्तिहान। तो ये गौर से सुनिएगा। पहला इसमें पॉइंट ये है कि जिन्होंने कंबाइंड पेपर के लिए अप्लाई किया था उनका भी स्पेशल इम्तिहान होगा। जिन्होंने कंबाइंड पेपर के लिए मतलब अप्लाई किया था, कंबाइंड पेपर देने थे, उन्होंने कहा था हम कंबाइंड पेपर देंगे, उनका भी स्पेशल इम्तिहान होगा। फिर सेकंड इसमें यह है कि वो बच्चे जो कि 1 या 2 या जितने मजमून में फेल गैर हाजिर थे, मतलब वो पेपर में हाजिर ही नहीं हुए थे, और या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनके पार्ट 1 में मतलब उनके कुछ मार्क्स जो थे वो कम आए थे, उन्होंने रिजल्ट अपना कैंसिल करवा दिया था, तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं गैर हाजिर वाले बच्चे और जिन्होंने अपना किसी मजमून में रिजल्ट जो है वो कैंसिल करवाया था, वो भी स्पेशल इम्तिहान लाजमी देंगे। थर्ड है जिन्होंने एडिशनल के तौर पर मजमून मतलब चेंज किए थे, बायो की जगह फिजिक्स, बायो की जगह मैथ रख ली थी या मैथ की जगह बायो रख के वो एडिशनल मजमून के लिए वो एग्जाम देने जा रहे थे, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनका भी स्पेशल एग्जाम होगा। अकॉर्डिंग टू मी ज्यादती है, लेकिन ये अभी प्रमोशन पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं तो फिलहाल इसी पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 13 पॉइंट, जिन बच्चों का स्पेशल इम्तिहान नहीं होना, इनको पार्ट 1 के मार्क्स में से 3% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा जो है वो कहता है मैं मज़ीद इम्प्रूव करता हूं, तो उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की भी परमिशन होगी, इजाज़त होगी। 14 पॉइंट ये है कि 9th के मतलब वो जो पहला पॉइंट था कि 9th वाले बच्चे जो थे वो 10th में प्रमोट हो गए थे या फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में हो गए थे, तो उनके मुतालिक है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान देना था लेकिन इनका 9th के पेपर नहीं हुए, इनके नंबर डबल किए जाएंगे। सेकंड है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th का इम्तिहान पास किया था, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th का इम्तिहान पास किया था 2019 में, लेकिन 9th में
इन्होंने फेल मज़ामीन के पेपर देने थे, तो इनको भी 10th के पास मज़ामीन जितना नंबर देकर एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। मतलब 10th उनकी क्लियर थी, लेकिन 9th के कुछ मजमून का मतलब 3 मजमून से कम या 3 मजमून को उन्होंने पेपर देना था, लेकिन पेपर नहीं हुआ, तो उनको भी पास सब्जेक्ट जितने जो एवरेज होगी वो निकाल कर पास कर दिया जाएगा। जिन्होंने सिर्फ मतलब 10th जो है 10th के पेपर जो है वो दिए हुए थे, लेकिन इस दफ़ा वो 9th को इम्प्रूव करने जा रहे थे, तो उनको भी 10th वाले नंबर जो हैं वो दे दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल नंबर जो हैं वो वही रहेंगे। इसमें जो 15 पॉइंट है वो ये है कि 2020 और 2021 में जो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं फर्स्ट 9th वाले 10th में या फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में, तो ऐसे बच्चों को जब 10th में या सेकंड ईयर का अगले साल 2021 में एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम में उनके जो सनद होगी या सर्टिफिकेट होगी उसके ऊपर ये मेंशन होगा कि ये बच्चे स्पेशल बच्चे थे, इनको प्रमोट किया गया था, हालात की वजह से सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी, मतलब ख़ास तौर पर उनका मेंशन होगा। फिर नेक्स्ट है कि ऐसे स्टूडेंट जो इस पॉलिसी से मुतफिक नहीं है, मतलब उनको ये नंबर जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, ये वो कहते हैं कि हम इम्प्रूव करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो इम्प्रूव करने जा रहे थे, लेकिन उनको इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन दे दिया गया है कि उनको मुतलका सब्जेक्ट जो है पिछले सब्जेक्ट जो है उतने नंबर दे दिए जाएंगे ETC। तो ऐसे बच्चे जो इस प्रमोशन पॉलिसी से और इस रिजल्ट से मुतमिन नहीं है, वो अपने जो मुतलका बोर्ड्स हैं वहाँ से रब्ता करेंगे, वहाँ पे उनका जो प्रोसेस होगा उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद वो अपना रिजल्ट जो है वो कैंसिल करवाएंगे। अगर उन्होंने रिजल्ट कैंसिल ना करवाया तो फिर उनका कुछ नहीं बनेगा, फिर उनको इसी प्रमोशन पॉलिसी को बावजह मजबूरी या अपनी नाअहली की वजह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे स्टूडेंट जो इस प्रमोशन पॉलिसी से मुतफिक नहीं है वो आजकल में जाकर अपने बोर्ड से जो है वो रब्ता करें और उनको कह दें कि हमने मतलब स्पेशल इम्तिहान देना है। मतलब ऐसे बच्चे जो इससे सेटिस्फाई नहीं है वो अपने बोर्ड से मिलकर स्पेशल इम्तिहान के लिए अप्लाई करेंगे। ये प्रमोशन पॉलिसी जो है इसका आखिरी नुकात ये है कि पंजाब बोर्ड कमेटी में इसको फाइनल किया गया है और ये पंजाब बोर्ड कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इसको फाइनलाइज किया है और उनका ये हतमी फैसला है। तो ये 17 नुकात की एक प्रमोशन पॉलिसी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें से कुछ पॉइंट जो आप लोगों को समझ नहीं आएंगे वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो फिर मजीद जो है आप लोगों के साथ वीडियो की सूरत में शेयर कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।